हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एमपीपीएससी यूनिट 10 आयोग कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में आधुनिक सिविल सेवा की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। सिविल सेवा में पद उत्तीर्ण के लिए वरिष्ठ का सिद्धांत भी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। वरिष्ठ का सिद्धांत, पद उत्तीर्ण मतलब कि कौन से पद पे कौन रहेगा, इसका सिद्धांत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 320 या अनुच्छेद 321? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन वर्णित किया गया है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट गठन से क्वेश्चन आता है, तो इसे ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में संघ आयोग में लोक सेवा अध्यक्ष के कुल कितने अतिरिक्त सदस्य होते हैं? अध्यक्ष के अलावा कुल कितने अतिरिक्त सदस्य होते हैं? 8, 11, 12, 15। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 8। संघ लोक सेवा आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष, इसके अतिरिक्त 8 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 6 वर्ष। संविधान के अनुसार, फ्रेंड्स हर जगह हम संविधान के अनुसार पढ़ रहे हैं, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। पूछा जाता है कि संवैधानिक है, असंवैधानिक है या वैधिक है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है और सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 5, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय या राज्यपाल द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? इसका सही आंसर होगा 70 वर्ष। यहाँ पे बता देते हैं संविधान के अनुसार, मतलब संविधान में ऑलरेडी लिखा है, तो यह एक संवैधानिक निकाय हुआ। संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, है ना, तो वह सेवानिवृत्त की आयु 65 निर्धारित है। या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होना चाहिए या 65 वर्ष की आयु, जो भी पूरा हो जाएगा फिर वो सेवानिवृत्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी, विनय मित्तल, दीपक गुप्ता या जेपी गुप्ता? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? अब भाग पूछ लिया, पहले क्या पूछा था? 315 अनुच्छेद, अब भाग पूछ रहा है। भाग 13, भाग 14, भाग 15 या भाग 16? इसका सही आंसर है भाग 14। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, जिसमें से 14वां भाग संघ लोक सेवा के लिए प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक अनुच्छेद 315 से 323 तक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन परीक्षाओं का आयोजन संघ लोक सेवा द्वारा किया जाता है? पहला, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं संचालित कराती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। पहला, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, तीसरा भारतीय वन्य सेवा परीक्षा, चौथा भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, पांचवा भारतीय रक्षा अकादमी परीक्षा, छठवां भारतीय नौसेना अकादमी परीक्षा और सातवां भारतीय अर्थ सेवा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोजी बाथम, माता प्रसाद, रजनी रंजन, अलका सिरोली। फ्रेंड, जहां महिला से क्वेश्चन आ जाए, पहले महिला कौन थी, अध्यक्ष कौन थी, वो क्वेश्चन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर है रोजी बाथम। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला रोजी बाथम थी। रोजी बाथम का कार्यकाल 1929 से 1996 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, ये एमपीपीएससी 2020 में आया था क्वेश्चन, देख लीजिए। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। ए ऑप्शन, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, दोनों राज्य आपस में करार कर ले। बी ऑप्शन, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, या संसद द्वारा बता दें कि दोनों मिक्स लोक सेवा आयोग बनाए। तीसरा ऑप्शन, ए या बी दोनों। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। कब की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं और संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। आइए फ्रेंड्स, अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है 315। तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में संघ आयोग के लोक सेवा अध्यक्ष के कुल कितने अतिरिक्त सदस्य हैं? इसका सही आंसर है 8। फोर्थ क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर है 6 वर्ष। पांचवा क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। छठवां क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होगी? इसका सही आंसर है 65 वर्ष। सातवां क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है प्रदीप कुमार जोशी।
8वां क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही आंसर है भाग 14। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इन परीक्षाओं का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है? सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। 10th क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोजी बाथम। 11वां क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है गठन से। इसका सही आंसर है 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर 1926। 12वां क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? जहां संविधान की बात करते तो जब संविधान बना होगा जब ही दर्जा दिया गया होगा। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। 13वां क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? इसके ऑप्शन देखिए, संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या प्रशासनिक मंत्रालय को। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। नियुक्ति की बात आएगी तब भी राष्ट्रपति की बात करेंगे, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात आएगी तब भी राष्ट्रपति की बात करेंगे, और त्यागपत्र देने की बात आएगी तब भी राष्ट्रपति की ही बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में। 14वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है H.K. कृपलानी। H.K. कृपलानी। संसद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसे अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? हमने अभी बताया था भारत के राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता इसमें से कौन सी है? ए ऑप्शन, वह एक अखिल भारतीय सेवा से हो। बी ऑप्शन, उसे विधि कानून शासन का अच्छा ज्ञान हो। सी ऑप्शन, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव रखता हो। डी ऑप्शन, उससे उच्चतम न्यायालय के बारे में काउंसलिंग का सदस्य होना अनिवार्य हो। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए जानते हैं आयोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पक्का कर लो, गठन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्यकाल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने वर्ष का कार्यकाल है, क्या आयु है, त्यागपत्र किसे देंगे, ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट पूछा जाता है, नियुक्ति कौन करता है ये पूछा जाता है, और जहाँ तक की बात है बेहद ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं आयोग में। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं आयोग में, 10 से 12 क्वेश्चन आयोग में आते हैं, जिसमें से हमें पूरे 10 के 10 सही नहीं करने हैं, हमें 10 में से 8 क्वेश्चन सही करने हैं। 2-3 क्वेश्चन तो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन वो हमें अटेंड करने का प्रयास नहीं करना है। हमें जो 10 क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन, उसमें से हमें 8 क्वेश्चन अटेंड करना है, जो कि गठन संबंधित रहेगा, कार्यकाल रहेगा, नियुक्ति रहेगी, त्यागपत्र रहेगा। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन था या कौन थी। फ्रेंड्स, अगर किस्मत अच्छी हुई तो इस वीडियो में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में छपेगा ही छपेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।